तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत छाट कर लाए हैं और सब जगह से बहुत छाट छाट कर लाए हुए क्वेश्चन सब है। कि ज़्यादातर पॉसिबल है कि सारे क्वेश्चंस एग्जाम में दिखे जा सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसे भी बहुत सारे क्वेश्चन सब, वही क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। आज जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में अपना देख लेंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं पढ़ देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा अपने से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज कैपेबल ऑफ मेकिंग ज्यूटर आयन। इसका आंसर हो जाएगा सी, H2N CH2COOH। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छाट के लाए हुए हैं। तो चलेंगे इधर। क्वेश्चन है हमारे पास, द कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला CH2N+N। इसमें थोड़ा आती हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसका होता है CN, यहाँ पे N होता है, देखिए यहाँ पे जैसे लिख दिया, छूट गया था इसमें। CnH2n+2 किसका होता है, किसका होता है, अल्केन का होता है, ठीक है। यहाँ पे किसका है, अल्केन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्केन, ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत छाटा हुआ क्वेश्चन सब है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। ऑन डोपिंग जी एंड मेट, जी मतलब जर्मेनियम, ऑन डोपिंग जर्मेनियम मेटल विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियम वी गेट। इसमें कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर मिलता है हमारे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिना टाइम गवाए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। आप लोग जानते हैं गोल्ड मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर। आप लोग जान, द एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर तो हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज N-1, D1-10 होता है, NS होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर सही। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन which will have maximum magnetic moment will be its outermost orbit is maximum orbit 3d5 होता है, मैक्सिमम 3d5, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नेटिक डायपोल का जो होता है 3d5। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द सब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी आर इन K3 CrO3 इसका हो जाएगा 3। K3 का क्या चीज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास सही, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। एनिलीन एंड एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स टू फॉर्म स्किप्स बेस, यानी कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। एनिलीन एंड एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म स्किप्स एसिड, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा, ज़्यादातर हो सके तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो सकता है एग्जाम में आ सकती है, यही क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको सब ध्यान से देखिएगा और इसको कोशिश कीजिएगा कि रट जाए, ठीक है। बहुत छाटा हुआ क्वेश्चन सब लाए हुए आपके लिए। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ टी हाफ इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ टी हाफ कितना होता है, वैल्यू ऑफ टी हाफ 0.693 अपॉन के होता है, यानी कि ऑप्शन कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास सही है, 0.693 अपॉन के। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फार्मूला ऑफ ओलियम इज, ओलियम का फार्मूला क्या जो होता है आप सब जानते हैं, H2S2O7, H2S2O7।
यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ एक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन, द रेशियो ऑफ एक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन, ये कहती है एक्टिव मास पे करता है। रेट ऑफ द रेट ऑफ एक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन एक्टिव मास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉस्फोरस इज व्हाइट एंड येलो, क्या जो होता है एलिगोरिक होता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर या इज करके दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ऑप्शन एलिगोर फॉर्म होता है। ठीक है, एलिगोर। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, HCOOH सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, HCOOH ये हमारा जो है सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हमारे पास राइट हो जाएगा इसका। सिल्वर, आपको ये हमेशा याद रखिएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट HCOOH ही देता है। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास है, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इसको क्या बोलते हैं। और देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अब इसको हैशटैग में डाल लीजिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख जाए। इसको स्टार मार्क्स में डाल लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको बोर्ड में दिख जाए ये क्वेश्चन। हो गया, चलिए देखिए, ओलियम इज कंपोस्ट ऑफ H2SO4 एंड विच कंस्टिट्यूएंट्स, SO3 का होता है, SO3। ओलियम इज कंपोस्ट ऑफ H2SO4 एंड वाई एंड विच कंस्टिट्यूएंट, SO3। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टोमेच कैन बी कंट्रोल बाय, एक बार क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमेच कैन बी कंट्रोल बाय, ज़्यादा एसिड हमारे पेट में बनने, तो इसके लिए हम क्या चीज उपाय करते हैं, एंटासिड लेते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए एंटासिड। ठीक है, एंटासिड हो जाएगा इसका। ये सब क्वेश्चन बहुत छाटा हुआ क्वेश्चन है, वो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको हमेशा याद कर लीजिएगा, बोर्ड तक आप याद कर लीजिएगा, कि हो सकता है कि काम आ जा सकता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको जो आपको मैं करवा रहा हूँ। देखिए फिर से क्वेश्चन वही सर है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमेच कैन बी कंट्रोल बाय, ऑप्शन ए एंटासिड, ये रिपीट हो गया है। फार्मूला ऑफ सुक्रोज का हमेशा याद देखिए, लास्ट में O11 होता है, O11 हमारे पास कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो O11 दो जगह पे दिया ना। वॉल्यूम आपको पता होगा C12 होता है, H22 होता है हमेशा, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, देखिएगा 22, H22 होना चाहिए हमेशा, और O11 होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। वॉल्यूम का सुक्रोज का हमेशा फॉर्मूला याद ही कर लीजिएगा, हो सकता है इधर उधर चेंज कर दें, यानी सुक्रोज का C12 H22 O11। ठीक है, इस पर ध्यान दे लीजिएगा, C12 होना चाहिए, यानी कि कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एजेंट, अब जानते हैं सेचरिन होता ही है, सोडियम सैलेमेट भी होता है, एस्पार्टमेंट भी होवे करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग याद कर लीजिएगा, स्वीटनेस एजेंट का जो होता है सेचरिन, सोडियम साइनाइड, एस्पार्टम। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे।
देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हैशटैग में डाल लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लिख के कहीं पे हो सकता है लिख ली जाएगी, हमेशा याद हो जाए जब तक एग्जाम में। हो सकता है 3 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम है, हो सकता है ये इस क्वेश्चन को फिजिक्स में आ सकता है। ठीक है। फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड by which of the following reaction? Phenol is converted into salicylaldehyde by which of the following? आप लोग जानते हैं रीमर टीमर रिएक्शन से ही हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ गया, ये रहा, यानी कि ऑप्शन रीमर टीमर रिएक्शन से होता है फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलाल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा रोमर टीमर एक्शन, रीमर टीमर एक्शन। देखिए क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड। देखिए आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिएगा इसका। द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, WUR वुड्स रिएक्शन, REACTION। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास, राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए शायद लगता है खत्म हो गया है एक तो, अभी और क्वेश्चन है तो। हु इज हाईली अल्कालीन, सबसे ज़्यादा हाईली अल्कालीन कौन है? CH3 का होल टू NH, यानी कि CH3 का होल टू NH होता है। ठीक है, इसमें कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास राइट ऑप्शन। ठीक है, CH3 का होल टू NH हाईली अल्कलाइन होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है तो ये भी आ सकता है। ठीक है, वैसे तो हर कोई ये इतना भी करवा रही है, पूरा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छांट के लाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इधर देखे उखे इधर उधर किए, उसके बाद जाके सारे क्वेश्चन कॉपी के लिए छाट के लाया है, या एक साथ आप लोग को काम आ सकते हैं, काम आ सके। इसका आंसर भी दिया हुआ है, देख लीजिए। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, इसका डायमेंशन का जो LT इनवर्स होता है, LT इनवर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, इसका डायमेंशन का जो होता है LT इनवर्स होता है, हमेशा याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है आ सकता है, 99.9% चांस है ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद करें। डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों में से अलग अलग भी कटे ना, तो आपको हमेशा याद रखना LT इनवर्स लिखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन, खत्म हो गया। इस तरह से इस वीडियो को यहीं पर आराम करते हैं, मतलब बंद करते हैं, और इसी के साथ मिलेंगे कोई और सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। तो इसके लिए अभी बंद करते हैं वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।